एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी लोग अपने घर पे सुरक्षित होंगे और महफूज होंगे। इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के बारे में। वैसे तो आप सभी लोग इस पॉलिसी के बारे में पढ़ चुके होंगे, सुन चुके होंगे और न्यूज में देख चुके होंगे। तो इस वीडियो में हम शॉर्ट में बात करेंगे कि वो कौन कौन से चेंजेस हुए हैं, वो कौन कौन से बदलाव हुए हैं आपकी एजुकेशन पॉलिसी में। तो देखिए, लगभग 34 ईयर्स के बाद में शिक्षा नीति में कुछ बदलाव करे गए हैं। अगर हम बात करते हैं कि आखिरी बार बदलाव कब हुआ था, तो वो हुआ था इन द ईयर 1992 विथ माइनर चेंजेस। कुछ हल्के फुल्के से चेंजेस करे गए थे। लेकिन अगर हम बात करते हैं मेजर चेंजेस की, तो वो हुए थे इन द ईयर 1986 और 86 के बाद में अब यानी कि 29 जुलाई 2020 में यूनियन कैबिनेट की ओर से भी अप्रूवल मिल चुका है इस एजुकेशन पॉलिसी को। तो जो सबसे पहला चेंज करा गया है वो हुआ है कंपलसरी एजुकेशन की एज लिमिट में। जो एज लिमिट पहले थी 6 से 14 साल तक के लिए, वो अब चेंज करके कर दी गई है 3 से 18 साल, यानी कि 3 से 18 साल तक के बच्चों के लिए एजुकेशन कंपलसरी है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ एजुकेशन की, यानी कि जो 10+2 का स्ट्रक्चर था जो अब तक चला आ रहा है, उसको चेंज करके कर दिया गया है 5+3+3+4। जो पहला 5 है वो आएगा आपका प्री प्राइमरी और क्लास 1 एंड क्लास 2, यानी कि बच्चा नर्सरी, LKG, UKG, क्लास 1 और क्लास 2 को इंक्लूड करा गया है। इसके बाद में आता है 3, यानी कि क्लास 3rd, 4th और 5th, जो होगा आपका प्री प्रिपरेटरी। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि ऐसा बोला गया है कि जो बच्चे को आप पढ़ाएंगे वो उसकी मदर लैंग्वेज में ही पढ़ाया जाएगा। यानी कि अगर आपके यहाँ पे हिंदी बोली जाती है तो हिंदी लैंग्वेज को यूज करके आपको पढ़ाया जाएगा। अगर आप यहाँ पे बंगाली बोली जाती है तो बंगाली लैंग्वेज का यूज करा जाएगा। यानी कि बच्चे की जो भी रीजनल, जो भी मदर लैंग्वेज होगी, उस लैंग्वेज को यूज करके बच्चों को अप टू 5th पढ़ाया जाएगा। इसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट 3 की, जो आता है आपका मिडिल स्कूल, जो है आपका क्लास 6, क्लास 7 और क्लास 8th। अब जो इंटरेस्टिंग चेंजेस हैं वो यहाँ पे देखने को मिले हैं। बच्चा सिर्फ थ्योरेटिकल नॉलेज ना ले, बल्कि थ्योरी के साथ साथ उसको प्रैक्टिकल नॉलेज भी गेन हो। अगर बच्चे ने कोई चैप्टर ऐसा पढ़ा है जिसको वो प्रैक्टिकली अप्लाई करके देख सकता है, तो उसको प्रैक्टिकल करने का भी मौका मिलेगा। यानी कि अगर आपने मान लीजिए मैग्नेट के बारे में पढ़ा है, तो आपको सिर्फ डायग्राम बना के ही ना समझा दिया जाए, बल्कि आपको प्रैक्टिकली उस चीज को दिखाया जाए कि हाँ, ये मैग्नेट है, इसकी वर्किंग इस तरह से होती है। अगर आपने किसी चैप्टर में सर्किट के बारे में पढ़ा है, तो आपको सिर्फ डायग्राम में सर्किट बना के ना समझा दिया जाए, बल्कि आपको एक रियल सर्किट फॉर्म करके या आपको दिखा के फिर समझाया जाए। तो ये होता है कि प्रैक्टिकल नॉलेज भी बच्चे की थ्योरेटिकल नॉलेज के साथ साथ इंक्रीज होगी। इसके अलावा बच्चों को वोकेशनल सब्जेक्ट्स की नॉलेज भी दी जाएगी। यानी कि अगर बच्चे का इंटरेस्ट इलेक्ट्रिक वर्क में है, कारपेंटरी में है, या फिर गार्डनिंग में है, पॉटरी मेकिंग में है, तो उसको जो लोकल शॉप्स होती हैं उसमें 10 डेज की इंटर्नशिप करनी पड़ेगी और उसके बाद में फिर बच्चे का असेसमेंट किया जाएगा। इसके साथ क्लास 6 से ही बच्चे को कोडिंग भी सिखाई जाएगी, जिससे बच्चे की जो लॉजिकल थिंकिंग है, जो क्रिटिकल थिंकिंग है, वो उसकी और ज्यादा इंक्रीज हो सके, इनहेंस हो सके। बात करते हैं हम लास्ट 4 की, ये आता है आपका क्लास 9 से क्लास 12th। यानी कि पहले बच्चे को क्या होता था ना, सब्जेक्ट चूज करने पड़ते थे, अपनी स्ट्रीम चूज करनी पड़ती थी कि बच्चे को PCB लेनी है, PCM लेनी है, कॉमर्स लेनी है, आर्ट्स लेनी है, ह्यूमैनिटीज लेनी है। लेकिन अब ऐसा नहीं है। बच्चे को अब यहाँ पे मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन दी जाएगी। यानी कि बच्चा अगर फिजिक्स पढ़ रहा है और फिजिक्स के साथ में वो हिस्ट्री पढ़ना चाहे, ज्योग्राफी पढ़ना चाहे, तो वो पढ़ सकता है। अगर कोई कॉमर्स का बच्चा है और वो बायोलॉजी पढ़ना चाहे, तो वो भी पढ़ सकता है। यहाँ पे बच्चा अब अपनी पसंद से सब्जेक्ट पढ़ सकता है, ना कि उसको कोई एक पर्टिकुलर स्ट्रीम चूज करनी पड़ेगी। काफी सारे पेरेंट्स की और टीचर्स की ये कंप्लेंट थी कि बच्चा जो है वो चीजें रटता है। उसने जो चीज आज पढ़ी है उसको 3-4 दिन के बाद में याद ही नहीं रहती है। क्यों? क्योंकि बच्चा समझ तो रहा ही नहीं है, वो चीजों को केवल रट के याद कर रहा है। रोट लर्निंग चल रही है। तो कोशिश करी जा रही है कि वो रोट लर्निंग से शिफ्ट हो सके और आ सके एक्सपीरियंशियल लर्निंग पे। यानी कि बच्चा चीजों को सिर्फ रटे ना, बल्कि उसको समझे भी, जिससे कि वो चीज उसको आगे लंबे टाइम के लिए याद रह सके। इसके अलावा जो चेंज देखा गया है वो रिपोर्ट कार्ड में भी देखा गया है। यानी कि सिर्फ आपने जो रिटन एग्जाम दिए हैं उसके नंबर्स ही रिपोर्ट कार्ड में ना शो करे जाएं, बल्कि आपकी प्रैक्टिकल नॉलेज कैसी रही है, आपका बिहेवियर कैसा रहा है,
टीचर्स तो आपको असेस करते ही करते हैं, साथ में आपके क्लासमेट्स भी आपको असेस करेंगे। अब तो काफी बच्चे ऐसे होते हैं जो यूनिट 1 या टर्म 1 यूनिट 2 में अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते हैं, लेकिन लास्ट के एग्जाम में क्या करते हैं, अच्छे से रटा और फिर लास्ट बॉल पे 6 मारते हैं, यानी कि लास्ट के एग्जाम में वो अपने सारे मार्क्स को कवर अप कर ले जाते हैं और अच्छा रिपोर्ट कार्ड बना लेते हैं। लेकिन साल भर की उनकी परफॉर्मेंस कैसी रही उस पर ध्यान नहीं दिया जाता है। लेकिन अब जो आपका रिपोर्ट कार्ड बनेगा उसमें सिर्फ आपके एंड के नंबर्स पे ही फोकस नहीं करा जाएगा, बल्कि जो साल भर आपका कोड ऑफ कंडक्ट रहा है, आपका क्लास में बिहेवियर रहा है, उन सबको भी ध्यान में रखा जाएगा। इसके अलावा एक चेंज और मिला है, आपका 360 डिग्री होलिस्टिक प्रोग्रेस कार्ड, यानी कि नर्सरी से लेकर क्लास 12th तक बच्चे ने कौन कौन सी स्किल्स सीखी हैं, कौन कौन सी वोकेशनल सब्जेक्ट की नॉलेज गेन करी है, उसके रिजल्ट्स कैसे रही थी, अगर टीचर्स ने उसको किसी सब्जेक्ट में कुछ प्रोग्रेस के लिए बोला है तो बच्चा किस हद तक प्रोग्रेस कर पाया है या नहीं कर पाया है, तो उस चीज का रिजल्ट इंक्लूड करा जाएगा और क्लास 12th के बाद में आपको वो प्रोग्रेस कार्ड दिया जाएगा। तो ये एक आपका बिल्कुल 360 डिग्री में आपका असेसमेंट किया जा रहा है। हर एक चीज परखी जाएगी आपकी। ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि आपको सिर्फ थ्योरेटिकल यानी कि पेपर आपने दिया और उसी बेसिस पे आपको जज करा जाए, बल्कि आपका जो ओवरऑल डेवलपमेंट है एक सही मायने में, उसमें आपको परखा जाएगा। इसके अलावा आपने सुना होगा कि IIT, IIMs ये सारे कॉलेजेस में एडमिशन मिलता है मेनली जो बीटेक करना चाहते हैं स्टूडेंट, यानी कि जो इंजीनियरिंग की पढ़ाई करना चाहते हैं। लेकिन अब ये कॉलेजेस भी मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन देंगे, यानी कि अब किसी भी स्ट्रीम का बच्चा हो वो IIT और IIM में जाना चाहे तो वहां से एडमिशन लेके अपनी पढ़ाई पूरी कर सकता है। इसके अलावा बच्चे परेशान होते हैं कि अगर क्लास 12 में हमारी परसेंटेज कम रह गई तो उनको मनचाहा कॉलेज नहीं मिल पाता है, क्योंकि भाई एक क्राइटेरिया सेट है कि इतने परसेंटाइल पे आपको इस कॉलेज में एडमिशन मिलेगा। तो अब बच्चों में वो जो स्ट्रेस है वो भी कम हो जाएगा, क्योंकि अगर आप क्लास 12 में अच्छी परसेंटेज सिक्योर नहीं कर पाए हैं तो भी आप जिस कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं उस कॉलेज का आप एग्जाम देंगे, यानी कि आप देंगे कॉमन कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम, और अगर आप वो एग्जाम क्वालिफाई कर ले जाते हैं तो आपको अपने मन चाहे कॉलेज में एडमिशन मिल सकता है। इसके अलावा देखिए, कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी होते हैं जिनको पढ़ाई बीच में छोड़नी पड़ जाती है, यानी कि जो ग्रेजुएशन में एनरोल तो होते हैं लेकिन 1 साल पढ़ाई करी उसके बाद ड्रॉप आउट हो गए, या 2 साल कर पाए और तीसरा साल उनका नहीं हो पाया, वो ड्रॉप आउट कर गए, तो उनकी जो 2 साल की पढ़ाई होती थी वो भी वेस्ट हो जाती थी, क्योंकि उनको डिग्री तो मिलती नहीं थी। डिग्री आपको 3 साल के कोर्स को पूरा करने के बाद ही मिलेगी, लेकिन अब ये पैटर्न थोड़ा सा चेंज करा गया है और ये हुआ है आपका 4 इयर्स बैचलर प्रोग्राम। तो इसमें यह है कि अगर आप 1 साल पढ़ाई कर पाते हैं तो आपको मिलता है सर्टिफिकेट, अगर आप 2 साल कर पाते हैं तो आपको मिलता है डिप्लोमा, अगर आप 3 साल करते हैं तो आपको मिलती है डिग्री, और अगर आप 4th ईयर भी सक्सेसफुली कर ले जाते हैं तो आपको मिलता है रिसर्च सर्टिफिकेट। इन शॉर्ट कहने का मतलब है, अगर आप 1 साल या 2 साल के बाद में पढ़ाई कंटिन्यू नहीं कर पा रहे हैं तो ऐसा नहीं है कि आपके हाथ खाली हैं, आपके हाथ में कुछ नहीं आया। अगर आप 1 साल पढ़ाई कर रहे हैं तो भी आपके हाथ में कुछ ना कुछ उस कोर्स को करने के बाद आपके पास आ रहा है। 1 साल करेंगे तो सर्टिफिकेट मिल रहा है आपको, आप 2 साल करेंगे तो आपको डिप्लोमा मिल रहा है। तो जो आपने जितना भी टाइम आप स्टडी कंटिन्यू कर पाए हैं आपको कुछ ना कुछ मिला है। ऐसा नहीं है कि आपकी वो जो पढ़ाई थी या जो वो आपने कोर्स करा आधे टाइम का वो आपका खराब चला गया। तो एक तो ये पॉइंट बहुत ही अच्छा हुआ है, क्योंकि काफी सारे स्टूडेंट्स होते हैं जो फाइनेंशियल प्रॉब्लम की वजह से या फिर किसी फैमिली प्रॉब्लम की वजह से बीच में ही स्टडी छोड़ देते हैं या कंटिन्यू नहीं कर पाते हैं। अलावा जो चेंज करा गया है वो करा गया है, जो मिनिमम क्वालिफिकेशन है टीचिंग के लिए वो अभी है आपके 2 ईयर बीएड डिग्री की, लेकिन उसको चेंज करके कर दिया गया है 4 ईयर इंटीग्रेटेड बीएड डिग्री। यानी कि अगर आप फ्यूचर में टीचर बनना चाहते हैं तो आपको 4 साल का इंटीग्रेटेड बीएड डिग्री प्रोग्राम ऑप्ट करना होगा और उसके बाद ही फिर आप एज अ टीचर वर्क कर सकते हैं। तो अगर हम शॉर्ट में बात करें कि ये जो एजुकेशन पॉलिसी है उसका मेन फोकस क्या है, तो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है उसका मेन फोकस ये है कि बच्चों में जो रटने की एबिलिटी है ना वो कम हो सके, जो बच्चे याद करते हैं चीजों को वो कम से कम हो सके, और थ्योरी से ज्यादा बच्चों को प्रैक्टिकल चीजें कराने में ज्यादा जोर दिया जाए ताकि बच्चा प्रैक्टिकल नॉलेज गेन कर सके, ज्यादा से ज्यादा स्किल्स बच्चा डेवलप कर सके।
अब देखिए, आप में से काफी सारे बच्चे ऐसे होंगे जिनके मन में ये डाउट हो रहा होगा कि हमने तो स्ट्रीम सिलेक्शन कर लिया है, तो क्या अभी हमको आगे ऐसे ही पढ़ना है, या हम अभी भी बायोलॉजी के साथ में कॉमर्स पढ़ सकते हैं, या हम हिस्ट्री सिविक्स के साथ में मैथ्स ले सकते हैं, या फिर क्या हमारा करिकुलम अभी और भी कम होगा, क्या हमको कोडिंग सिखाई जाएगी, क्या हमको अभी से वोकेशनल ट्रेनिंग दी जाएगी। तो देखिए, अभी जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है वो अभी सिर्फ एक बिल बना है, यानी कि नेशनल हायर एजुकेशन बिल, जिसको कैबिनेट ने परमिशन दे दी है। अब ये जाएगा पार्लियामेंट में, वहां जाके बनेगा ये लॉ। उसके बाद में जो स्टेट गवर्नमेंट है वो उसको पास करेंगी, और जो स्टेट गवर्नमेंट है वो फॉर्मेट को ध्यान में रखते हुए अपनी तरफ से लॉ बनाएंगी, और उसके बाद में फिर उसको लागू करेंगी। यानी कि आप मान सकते हैं कि तकरीबन अभी भी 2 से 3 साल लग सकते हैं, यानी कि बाय द ईयर 2023 तक हो सकता है कि जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है ये लॉन्च कर दी जाए। तो अभी जो आपका फॉर्मेट चल रहा है अभी वही चलेगा, अभी उसमें कोई भी चेंजेस नहीं है। जो भी चेंजेस आपको देखने में मिलेंगे वो मिलेंगे मे बी इन द ईयर 2023 और इन द ईयर 2024। तो ये एक बहुत ही बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन आया है इन दी एजुकेशन सिस्टम, क्योंकि इसकी बहुत ही ज्यादा जरूरत थी। 1986 के बाद से कुछ भी बदलाव नहीं हुआ था, और हम सभी को मालूम है कि टाइम के साथ साथ चीजें भी बदलती रहती हैं, और हमको भी अपने आप में चेंजेस लाने चाहिए। तो जब हम अपने आप में ला रहे हैं तो देन व्हाई नॉट इन दी एजुकेशन सिस्टम, क्योंकि जब किसी सिस्टम की ना बैकबोन स्ट्रांग होती है तभी जाके वो सिस्टम बहुत अच्छे से वर्क कर पाता है। तो ये जो भी चेंजेस करे गए हैं ये बहुत अच्छे हैं। अब देखना ये है कि ये किस हद तक इम्प्लीमेंट हो पाते हैं। मान लीजिए अगर ये 50 से 60% भी इम्प्लीमेंट हो जाते हैं ना, तो एजुकेशन सिस्टम की काया पलट हो जाएगी। तो आई होप कि आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव रहा होगा, यूजफुल रहा होगा। आप भी बताइएगा कि आपके क्या थॉट्स हैं इस एजुकेशन पॉलिसी को लेकर। आपको कौन सा बदलाव सबसे ज्यादा अच्छा लगा है, आपको लगा है कि हाँ अगर ये लागू हो गया तो एक क्रांति सी आ सकती है एजुकेशन सिस्टम में। तो अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल रही हो, पसंद आई हो, तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं करा है, देन प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल एंड ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन सो दैट यू कैन गेट नोटिफाइड फ्रॉम अ फर्दर वीडियोज। टिल देन, टेक केयर।